नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3 का प्रश्न संख्या 7। 6 तक हमने कल कर लिए थे। 7वां सवाल लिखा हुआ है, रेखा 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखा के तो क्या होनी चाहिए, समांतर। अब देखो, दो रेखाएं अगर समांतर होती है ना, दोनों की ढाल क्या होती है, बराबर। तो जो इस रेखा की ढाल होगी वही ढाल जिस रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है उसकी ढाल होगी, और जो रेखा ज्ञात करनी है वो इस बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ये जो रेखा दी हुई है ना आपको 3x - 4y + 2 = 0, इसकी हम ढाल ज्ञात करेंगे। ढाल का तरीका कल मैंने बताया था, y = mx + c, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये 4y है ना, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4y = 3x + 2। ठीक है, अब ये 4 उधर भाग में भेज देंगे अपन, तो y बराबर हो जाएगा 3/4 + 2/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3/4x + 1/2। अब ये जो रेखा दी हुई है ना, उसका रूप आ गया आपके y = mx + c। तो ये जो है ना, ये ढाल है इस रेखा की ढाल कितनी, 3/4। अब जो रेखा आपको ज्ञात करनी है उसकी ढाल भी कितनी होगी, 3/4। अब यहाँ लिखेंगे, दी गई रेखा के समांतर रेखा की ढाल जिसको मैं m मान लेता हूँ, ढाल भी 3/4 होगी, दोनों समान होगी। ठीक है, अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट मतलब जो आपको ज्ञात करनी है, अभिष्ट रेखा का समीकरण। अब जो रेखा ज्ञात करनी है ना, वो आपको बिंदु दिया गया है, जो बिंदु -2,3 से गुजरती है। ठीक है, अब आपको जो रेखा ज्ञात करनी है उसकी ढाल आपके पास में 3/4 है, और ये की है बिंदु भी है। तो इसमें सूत्र लगेगा बिंदु ढाल रूप। तो सूत्र होता है y - y0 बराबर में mx - x0। तो y माइनस ये x0 है, ये y0 है, तो 3 बराबर m का मान कितना आया था, 3/4 x। अब देखो यहाँ माइनस है और x0 का मान कितना है, -2। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 2। इस 4 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 4y - 12 बराबर 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3x + का 6। अब इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 3x + का ये 4y उधर आके हो जाएगा माइनस का। ये 4y जो है ना, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 4y प्लस का 6 ही था, ये 12 इधर आके हो जाएगा 12 प्लस का बराबर में 0। तो फाइनली आपके आ गया 3x - 4y प्लस में 18 बराबर में 0। जिस रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना था ना, वो ये समीकरण है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, x - 7y + 5 = 0 पर लंब। ये जो रेखा है ना, इसके ऊपर लंब है और x अंतखंड है 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x अंतखंड का मैंने आपको बताया था, उसको d मानेंगे, तो d का मान कितना है, 3। अब ये x अंतखंड हमारे पास में है, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब भी x अंतखंड आपके पास हो ना, तो रेखा का समीकरण होता है y = mx - d। ठीक है, d क्या है, x अक्ष पर अंतखंड जो आपको कितना दिया गया है, 3, और m का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेखा दी गई है ना, इसकी अपन ढाल ज्ञात करेंगे। तो ये देखो y का पद किसका है, माइनस का, तो इसको उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 7y = x + 5। ठीक है, अब ये 7 जो है ना उधर भाग में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/7x + 5/7। अब ये रूप हो गया y = mx + c। तो ये m है ना, ये ढाल हो गई, ये इस रेखा की ढाल है जो दी हुई है।
तो इसकी ढाल हो गई आपके 1/7। अब जो रेखा आपको ज्ञात करनी है ना उसकी ढाल निकालेंगे, क्योंकि जो रेखा ज्ञात करनी है वो इस रेखा के ऊपर क्या है, लंब है, और दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंब होती है तो उनकी ढालों का गुणनफल कितना होता है, -1। तो अभिष्ट रेखा की, अभिष्ट मतलब जो रेखा ज्ञात करनी है आपको, अभिष्ट रेखा की ढाल m है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत है, दोनों रेखाएं लंबवत है, लंबवत है। तो m1 m2 कितना होता है, -1, ठीक है। दोनों की ढालों का गुणनफल -1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, ठीक है। अब ये m1 है तो कोई भी मान लो आप इन दोनों में से, ये m मान लिया मैंने, और ये m2 कितना, 1/7 बराबर -1। तो m बराबर हो जाएगा -7, ये 7 उधर चला जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब जो रेखा ज्ञात करनी है ना उसका आपको x अंतःखंड दिया गया था, x अंतःखंड, और वो कितना था, 3। अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, तो सूत्र अभी मैंने बताया, y बराबर mx - d, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, d का मान कितना है, 3, और m का मान -7, तो y बराबर हो जाएगा -7 x - 3। y बराबर, इसका गुणा कर लेते हैं, -7 x, और ये हो जाएगा +21। इन दोनों को इधर लेके आ जाओ तो 7 x प्लस का हो जाएगा, y प्लस का ही है, और 21 जो है ना इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके, इस रेखा का समीकरण, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। रेखाओं √3x + y बराबर 1 और x + √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करना। अब दो रेखाओं के मध्य कोण है ना, वो अगर थीटा है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर mod m1 - m2 1 + m1 m2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। अब पहले इसको क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के ऊपर ढाल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ढाल। तो इनको है ना अपन इसको हम क्या करेंगे, ढाल अंतःखंड रूप में चेंज करेंगे। तो ढाल अंतःखंड रूप में हमेशा y का पद तो इधर रखना आपको प्लस का। अब ये √3 उधर जाके हो जाएगा -√3x, और प्लस का 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो गया y बराबर m, ये पूरा m है, x + 1, ठीक है। तो इसकी ढाल हो जाएगी, जिसको अपन मान लेते हैं m1 हो जाएगा -√3, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर लिखेंगे ना अपन तो √3y इधर ही रहेगा, x प्लस का उधर जाके माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का 1, y बराबर आ जाएगा -1/√3 इंटू में x प्लस 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रूप हो गया y बराबर m x + c, तो यहाँ से m2 आ गई आपकी ढाल m2, तो ये m2 का मान है, y बराबर m मतलब m2 मान लो उसको 1/√3। आपको इन दोनों रेखाओं के मध्य क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो वो कोण अपन क्या मानेंगे, थीटा। तो माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर mod m1 - m2 बटे में 1 + m1 m2। तो यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, tan थीटा का। तो tan का tan, थीटा का थीटा बराबर, अब m1 का मान देख लो कितना है, m1 का मान है -√3, फिर माइनस m2 का मान है -1/√3, 1 + m1 का मान -√3 और m2 का मान -1/√3, ठीक है।
इसका अपन करेंगे सॉल्व। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखो जब यहाँ ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस का √3 प्लस का 1/√3 बटा, अब इसको ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये माइनस और माइनस का गुणा होकर तो प्लस बन जाएगा, और ये √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 + 1, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, अब ये 1 + 1 तो कितना हो गया 2, यहाँ अपन लसब लेंगे तो √3 का इधर गुणा हो जाएगा, √3 × √3 होता है 3, तो माइनस का 3 + 1 और अपॉन में है ये √3, ठीक है। तो tan थीटा बराबर माइनस का 3 + का 1 माइनस का 2 बट्टे में √3, यहाँ कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे तो 1/2, अब ये 2 से 2 तो कट गया, तो tan थीटा बराबर होता है आपके, ये हो जाएगा माइनस का 1/√3। अब आपको मैंने बताया था कि थीटा के मान दो तरह से हो सकते हैं, तो ये जो मोड हटाएंगे ना अपन थीटा के लिए, तो एक बार प्लस का निशान लेना है, एक बार माइनस का, तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस का 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो tan थीटा बराबर प्लस का निशान लेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा 1/√3, ठीक है। और एक बार लेंगे माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1/√3। अब यहाँ पे पहले प्लस के लिए कैलकुलेशन कर लो आप, tan थीटा बराबर, अब ये tan में ये कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। जब थीटा का मान 1 आ जाता है दूसरा कोण आप निकाल सकते हो, दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, 180 में से आप माइनस कर लो, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना मिलेगा आपको 150 डिग्री। तो इस प्रश्न में दो आंसर होंगे, थीटा का मान 30 डिग्री भी हो सकता है और 150 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा 7x - 9y - 19 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती। समकोण का पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है लंबवत है, तो h का मान ज्ञात करना है। देखो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है ना, वो इस रेखा पर क्या है लंब है, तो इन दोनों की ढाल अपन निकाल देंगे, और ढाल का गुणनफल कितना होगा -1। तो इस रेखा की ढाल तो निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि इसको अपन लिख लेंगे y = mx + c के रूप में। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, वो समीकरण आपको दिया गया 7x - 9y - 19 बराबर में 0। आपको हमेशा y वाले पद को प्लस का बनाना है, तो इसको अपन उधर भेज देते हैं, तो 9y बराबर 7x - 19, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 7/9, 9 गुणा में ना भाग में आ जाएगा 19/9, ठीक है। अब इस रेखा की ढाल कितनी है, तो आप यहाँ इस रेखा की ढाल लिख लो, जिसको आप कुछ मान लो, जैसे मान लिया मैंने m1, ठीक है। तो ये है y बराबर mx + c, तो ये m का मान है, m मतलब ढाल 7/9। अब दूसरी रेखा जो है ना वो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। दूसरी रेखा कैसे ज्ञात करेंगे, ये दूसरी रेखा किस बिंदु से जा रही है 4,3 और 4, H,3 और 4,1 से, तो यहाँ लिखेंगे बिंदुओं H,3 व 4,1 से जाने वाली रेखा की ढाल, अब इस रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, इस रेखा के ऊपर दो बिंदु हमें दिया गया है, तो ढाल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया था मैंने, दो बिंदु दिए हुए, तो y2 - y1 बट्टे में x2 - x1, ठीक है। किसी को भी आप कुछ भी मान लो, ये y है, तो इसमें 3 में से ये गया 3 - 1, इसमें से ये घटा दो h - 4, m2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3 - 1 2, और ये बन जाएगा h - 4, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं जो है ना ये समकोण पर काट रही थी, समकोण पर मतलब लंबवत है, क्योंकि
दोनों रेखाएं लंबवत है। समकोण पर काटने का मतलब लंबवत है। अतः दो रेखाएं लंबवत होती है ना, तो उनकी ढालों का गुणनफल कितना होता है? उनकी ढालों का गुणनफल होता है -1। तो यहाँ लिखेंगे m1 m2 बराबर में -1। अब m1 का मान कितना था? 7/9 और m2 का मान है 2/h-4 बराबर में -1। अब गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 14, इसका यहाँ गुणा करेंगे 9h-36 बराबर में -1। अब वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये बनेगा आपके -1 का यहाँ कर लो तो -9h + 36 बराबर में कितना? 14। ठीक है। अब h वाला पद प्लस में बना लो आप। h वाला पद किस में बनाएंगे? प्लस में। तो ये पद उधर भेज देते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 9h बराबर हो जाएगा 36 - 14। तो 9h बराबर इसमें से ही माइनस करेंगे तो हो जाएगा 22। तो h बराबर हो जाएगा 22/9। इस प्रश्न में आपको h का मान ही ज्ञात करना था। आई बात समझ में? अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax + by + c = 0 के समांतर रेखा का समीकरण ये है। अब देखो, जो रेखा आपको ज्ञात करनी है वो इस बिंदु से तो गुजर रही है, ये तो हमें पता हो गया। इस रेखा के क्या है? समांतर। अब दो रेखाएं अगर समांतर होती है ना, दोनों की ढालें बराबर होती है, ये ध्यान रखना। तो इसकी ढाल और जो रेखा ज्ञात करनी है उनकी ढाल क्या होगी? बराबर। तो पहले हम इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। इसकी ढाल कैसे ज्ञात करेंगे? इसको बनाएंगे अपन y = mx + c के रूप में। ये समीकरण दिया हुआ है, y का पद हमेशा प्लस में रखना है, तो b y यहीं रहेगा। इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो -का ax -c। अब यहाँ सिर्फ y होना चाहिए, तो b गुणा में तो भाग में आ जाएगा, -का a/b -का c/b। अब ये जो रेखा का समीकरण हो गया y = mx + c के रूप में, तो इस रेखा की ढाल आ जाएगी आपके -का a/b। अब जो रेखा आपको ज्ञात करनी है ना, वो इसके क्या है? समांतर है। तो इसकी ढाल और उसकी ढाल क्या होगी? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट रेखा की ढाल। अभिष्ट का मतलब जो ज्ञात करनी है आपको। अभिष्ट रेखा की ढाल उसको अपन m मान लेते हैं, m भी -a/b होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है। दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ठीक है। अब इस रेखा का आपको समीकरण ये सिद्ध करना है आपको। ये जो लिखा हुआ ना, ax - 1 + b y - y1 बराबर में 0, और ये जो रेखा ज्ञात करनी है ना, वो x1 और y1 से जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब जो रेखा ज्ञात करनी है उसकी ढाल हमारे पास है और बिंदु है, तो बिंदु ढाल रूप से तो लगेगा। तो y - y0 बराबर mx - x0। ये x0 है, ये y0 है और ये m का मान सब इसमें रख देते हैं। तो y - y1 बराबर m का मान है -का a/b, और ये हो जाएगा x - x1। इस b को अंदर, यहाँ b का इधर गुणा कर लेंगे, तो b y - y1 इधर -a x - x1। अब आपको देखो सिद्ध ये करना था, ax - x1 + b y - y1, तो इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे तो बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ax - x1 + b y - y1 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है। तो इति सिद्धम। ये था आपके प्रश्न संख्या 11वां। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां सवाल दिया गया है, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं। अब दो रेखाएं जो है ना, दोनों इस बिंदु से गुजर रही है। ठीक है। और इन दोनों रेखाएं जो है ना, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब उन दोनों के बीच में कोण कितना? 60 डिग्री। मतलब थीटा का मान दिया गया है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो एक रेखा की ढाल दी हुई है तो उसको आप मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, m1 मान लो या m2 मान लो, एक रेखा की ढाल, तो वो अपन मान लेते हैं m1 और वो कितनी है 2। एक रेखा की ढाल कितनी है 2 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और क्या लिखा गया है, आपको क्या ज्ञात करना, दूसरी रेखा का समीकरण। अब दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो उसकी ढाल ज्ञात करनी पड़ेगी, और ढाल ज्ञात करने के बाद में आपको बिंदु तो दिया गया है, इसी बिंदु से गुजर रही है, तो हमारा काम है दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करना। और दूसरी रेखा की ढाल को हम क्या मानेंगे m2। फिर थीटा का मान हमारे पास है तो tan थीटा वाला सूत्र लगाएंगे तो ढाल आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम दूसरी रेखा की ढाल मान लेते हैं, तो दूसरी रेखा की ढाल मानेंगे अपन, माना दूसरी रेखा की ढाल, वो हमने m2 मान ली। ठीक है, अब हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है मॉड m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2, और tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, m1 का मान 2 था, m2 हमें ज्ञात करना है 1 प्लस m1 का मान 2 और ये m2। ठीक है, और tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए √3 होता है, और यहाँ मॉड 2 माइनस m2 1 प्लस 2 m2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉड को हटाएंगे तो 2, एक तो प्लस का लेना है, एक माइनस का, 2 माइनस m2 1 प्लस 2 m2। ठीक है, एक बार अपन लेंगे प्लस का निशान, तो प्लस के निशान के लिए अपन m2 ज्ञात करेंगे, तो m2 बराबर 2 माइनस m2 1 प्लस 2 m2। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें वज्र गुणा कर देते हैं, इसको वज्र गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो √3 का इन दोनों से गुणा करेंगे, पहले 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ होगा तो 2√3 m2 हो जाएगा, बराबर में इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 2 माइनस m2। अब आपको क्या करना है, m2 वाले एक तरफ करना है, m2 वाले क्या करना है आपको एक तरफ। ठीक है, और बाकी वाले एक तरफ करना है, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके 2√2 m2 तो है ही है, ये माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा, और 2 इधर ही पड़ा है, और इस √3 को इधर भेज देंगे अपन, माइनस का हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है m2, और पीछे क्या रहा, पीछे रहा आपके 2√2 प्लस 1, यहाँ 2 माइनस √3, तो m2 का मान आ जाएगा, ये इसके भाग में आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 बटे में हो जाएगा 2√3 प्लस का 1। ये आपके किसका मान आया, m2 का मान आया, तो m2 का मान आ गया 2 माइनस √3 बटे में 2√3 प्लस 1। अब ये m2 का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी थी, रेखा का समीकरण। ठीक है, अब ये रेखा कहाँ से जा रही है ये तो हमें पता ही है, ये लिखा हुआ था आपके 2,3 से गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 2,3 से गुजरने वाली तथा ढाल m2 की रेखा का समीकरण। अब देखो हमारे पास में एक तो बिंदु दिया गया और एक ढाल दी गई, तो बिंदु ढाल रूप फॉर्मूला लगेगा y माइनस y0 बराबर mx माइनस x0। अब उस फॉर्मूले में m होता है पर हमारे लिए ढाल m2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे m2। अब ये x0 है और ये y0 है, तो y माइनस 3 बराबर m2 का मान अभी हमने निकाला था 2 माइनस √3 बट्टे में हो जाएगा 2√3 प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस x0। x0 का मान कितना है 2।
अब इसमें अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो y का गुणा यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 2√3 + 1 इंटू में क्या आ जाएगा y। अब -3 का आपको इन दोनों से गुणा करना है, ठीक है। तो -3 का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -6√3, -3 का 1 से करेंगे तो -3 बराबर में। अब 2 -√3 का एक बार x से करेंगे, एक बार -2 से करेंगे, तो 2 -√3 इंटू में क्या आ जाएगा x। फिर -2 का यहाँ करेंगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2√3। अब आपको क्या करना है, इसमें x वाला हमेशा प्लस में ही रखना आपको, ठीक है। तो इसको उधर भेज देते हैं, ये सब है ना उधर भेज देते हैं अपन। तो पहले लिखेंगे x वाले को, 2 -√3 x, ठीक है। फिर y वाले पद को, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2√2 प्लस का 1 और ये y। और इधर थे -4 प्लस का 2√3, ये दोनों है ना उधर भेजेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो 6√3 प्लस का √3 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 -√3 x माइनस 2√3 + 1 y। अब ये देखो, ये दोनों तो सेम है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, ये हो गया प्लस का 8√3 और -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3, ये हो जाएगा आपके -1 बराबर में क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अब ये भी आंसर सही है, और आप इसको और चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे किताब में थोड़ा सा चेंज है, इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये उधर भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये क्वेश्चन बनेगा आपके √3 माइनस का 2x माइनस 2√3 प्लस का 1 y बराबर, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8√3 और प्लस का 1, ठीक है। अब ये माइनस उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इनके निशान चेंज हो जाएंगे बस। वैसे ये भी आंसर सही है ना, √3 माइनस 2x, ये प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है ना, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया है, और ये हो जाएगा आपके 2√3 + 1 y। या फिर आप ऐसे समझो, इन दोनों को हमने उधर भेजा है, उन दोनों को उधर भेजेंगे, दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, ये दोनों इधर आएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हो गया प्लस का 8√3 और ये हो गया माइनस। अब ये पहली कंडीशन है ना, जब हमने प्लस का मान लिया है तब ये रेखा का समीकरण आया। अब हम क्या करेंगे, माइनस की कंडीशन लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने प्लस लिया ना, अब यहाँ हम क्या लेंगे माइनस। तो माइनस बराबर लेंगे, तो देखो यहाँ मैं माइनस लिख रहा हूँ √3 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और ये पूरा सेम। तो ये बनेगा √3, फिर बार क्या होगा -2 - m2 1 + 2 m2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे वज्र गुणा, सेम √3 का इन दोनों से गुणा करेंगे इधर। तो √3 का 1 से करेंगे तो √3 + 2 का करेंगे 2√3 और m2। इस माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का m2, ठीक है। अब देखो, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, उधर आपके m2 था, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + √3, इन दोनों में कॉमन है m2, पीछे रहा 1 - 2√3। अब ये बट्टे में आ जाएगा, तो फाइनली m2 का मान क्या आया 2 + √3 अपॉन में 1 - 2√3। ये किसका मान आ गया m2 का मान। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण अभी फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, y - y0 बराबर mx - x0, ठीक है। ये x0 है, ये y0 है, और m का मान ये है, यहाँ m2 कर लेते हैं अपन। तो y - y0 का मान है 3 बराबर में m2 का मान है 2 + √3 1 - 2√3,
ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो y 1 माइनस 2√3, -3 का इन दोनों से गुणा करेंगे, -3 का 1 से करेंगे तो -3, ये माइनस प्लस, 3 का 2 से करेंगे 6√3 बराबर, इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3 इंटू में x, -2 का करेंगे तो -4, यहाँ करेंगे तो -2√3। यही बात समझ में। अब आपको क्या करना है, x वाले पद को तो प्लस में ही रखना है, बाकी वाले सब उधर कर लो आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2√3 माइनस का 1, -3 प्लस 6√3 बराबर में 2 प्लस √3x माइनस का 4 माइनस का 2√3। अब अपन क्या करेंगे, इस y वाले को तो भेजेंगे इधर, इन दोनों को लेके आ जाएंगे इधर, तो 2 प्लस √3 इंटू में x, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2√3 माइनस 1 इंटू में y बराबर आपके क्या आ जाएगा, देखो हमने इसको उधर भेजा तो ये दोनों इधर आएंगे, तो माइनस का 3 प्लस का 6√3, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 2√3, तो 2 प्लस √3x प्लस 2√3 माइनस का 1y बराबर, इनको सॉल्व कर देते हैं, 6 और 2 ये कितने हो जाएंगे 8 √3, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे रेखा के 2 समीकरण आए इसमें, क्योंकि ढाल जो है ना 2 आई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप है ना ध्यान से समझना, वापस एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना इसको, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, और इसको लिख के 2 बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 12 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी वाले अपन कल करेंगे।